हेलो वुड बी मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी प्रेगनेंसी में होने वाले थायराइड के बारे में। प्रेगनेंसी में थायराइड का होना बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन थायराइड का लेवल प्रेगनेंसी में बराबर होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो इस पूरे वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपको थायराइड हुआ है। सबसे पहले सिम्टम्स से, और दूसरा है ब्लड टेस्ट के थ्रू। कुछ लोगों को सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे कि सर दर्द होना और काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होना, ठंड होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। और अगर इससे भी नहीं पता चलता है तो बहुत सारे लोगों को ब्लड टेस्ट कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनको थायराइड हो गया है। इसीलिए डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि आप जब प्रेगनेंसी प्लान करें उससे पहले भी कुछ ब्लड टेस्ट करा लें, जिसमें कि थायराइड का टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको थायराइड है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उससे बहुत असर पड़ता है कंसीव होने में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपकी फर्टिलिटी कम होती है, आप कंसीव नहीं कर पाओगे, और अगर एक बार कंसीव हो गया तो एबॉर्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ थायराइड। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच जो होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा होता है लोगों में वो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण टीएसएच की वैल्यू बढ़ जाती है और बहुत सारे रिस्क भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या हैं। आपको काफ़ी थकान महसूस होगी, ठंड सी लगेगी, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपका वेट गेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके जो नेल्स हैं वो जल्दी टूट जाते हो। तो ये सब सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम पहले से है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपको ओव्यूलेशन सही टाइम पे नहीं होगा, तो आपको कंसीव करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर आपने कंसीव कर लिया है और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपने टाइमली मेडिसिन नहीं स्टार्ट की है, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और हो सकते हैं, जैसे कि एबॉर्शन का रिस्क बढ़ सकता है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी में अनीमिया हो सकता है, और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में थायराइड के लेवल्स को नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद थायराइड का टेस्ट डॉक्टर्स करवाते हैं, और इनका लेवल चेक करने के लिए अगर ऊपर नीचे है तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। हर 4 से 6 हफ्ते पे डॉक्टर थायराइड का चेकअप दोबारा करवाएंगे, ताकि वो चेक कर सकें कि थायराइड का लेवल कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अगर ज़्यादा हुआ है तो उसके लिए डोज बढ़ा सकते हैं, अगर कम हुआ है, नॉर्मल रेंज में आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग डोज को घटा भी सकते हैं। और हाँ, एक और बात, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी थायराइड का लेवल रेंज में रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको थायराइड हो गया है तो ध्यान रखें, डॉक्टर्स ने आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उनको टाइमली लें, उसको इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि मैं घरेलू तरीके से थायराइड का इलाज कर लूँगी, ये बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं टीएसएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टीएसएच की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3.5 से कम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डॉक्टर मेरी रिपोर्ट में जो रेंज लिखा है उससे कम ज़्यादा आ रहा है। तो वो एक बात मैं बता देती हूँ, वो जो होता है रेंज वो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, वो प्रेगनेंसी का नहीं होता है। तो आपको घबराना नहीं है, डॉक्टर की बात सुननी है बस। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ थायराइड की, जो कि है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जिससे कि T3 T4 की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। उसके लिए भी डॉक्टर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स जस्ट रिवर्स सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। इसमें जैसे कि आपका वेट लॉस हो सकता है, आपको गर्मी लग सकती है, भूख ज़्यादा बढ़ेगी, और आपको नींद कम आएगी। तो ये सब तो बात हो गई सिम्टम्स की। अब बात करते हैं आपको खाने में क्या ऐड करना है और क्या अवॉइड करना है। जो सबसे पहले आपको चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि फूल गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है।
इन सब्जियों के अलावा आपको बेकरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करना है, स्वीट पोटैटो भी अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, कुकीज़ जो मैदे से बने होते हैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ये तो हो गई बात आपको क्या अवॉइड करना है। अब बात करते हैं आपको अपनी डाइट में क्या शामिल करना है। आपको ज़िंक रिच फूड खाना है, सेलेनियम रिच फूड्स ऐड करने हैं अपनी डाइट में। अब कौन-कौन से होते हैं ज़िंक रिच फूड? एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दालें खानी हैं, जितनी भी अलग-अलग दालें खा सकें, और आपको नट्स ज़्यादा खाने हैं, जैसे कि वॉलनट्स हो गया, कैश्यू नट्स हो गया, आमंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में लेना है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। हाँ, और एक और बात, अगर आपको डॉक्टर मेडिसिन देते हैं थायराइड के लिए, वो मेडिसिन आपको आयरन और कैल्शियम के साथ मिक्स करके नहीं खानी है। अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, वैसे तो वो एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में खानी होती है, तो आप कोशिश करें गैप हो, आप जब आयरन लें या फिर कैल्शियम लें, दोनों को मिक्स ना करें। साथ में लेने से थायराइड का एब्ज़ॉर्प्शन जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो मेडिसिन का हो सकता है कम असर हो, इसीलिए आप कोशिश करें कि गैप रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी।